हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 28 मार्च है और एक नया वीक स्टार्ट है। नए मंथ के स्टार्टिंग के फर्स्ट फ्राइडे को एक यूएसडी के एनएफपी डेटा आते हैं जो कि मार्केट को काफ़ी सारा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और मार्केट का एक मंथली बायस भी बनाते हैं। तो हम आज जीबीबी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नया वीक स्टार्ट है तो एक वीकली कैंडल में भी हम एक डिस्कस करेंगे कि मार्केट टोटली वीक में कैसे मोमेंटम करता है। और एक हम फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री का वीकली कैलेंडर देख लेते हैं और वीक के साथ मार्केट कैसे मोमेंटम करता है और हम हाई वॉल्यूम के साथ कैसे ट्रेड करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज मंडे है और 28 मार्च है और मंडे को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है जो जीबीपी जेबीवाई की है, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली की स्पीक्स है और स्पीक्स की वजह से मार्केट में काफ़ी सारा वॉल्यूम क्रिएट होगा। और जब भी मार्केट के सेशन टाइम जैसे लंदन है या न्यूयॉर्क सेशन में हाई कंफर्मेशन के साथ हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो ये एक फंडामेंटल बेसिस की बात है। और पूरा अगर वीक देखें हम तो ट्यूसडे को भी मार्केट में एक यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज है, उसके बाद वेडनेसडे को भी एक मार्केट में एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के डेटा आने वाले हैं। थर्सडे को मार्केट में और यूएसडी के हाई इम्पैक्ट न्यूज है। और उसके बाद मैंने बोला था कि फर्स्ट फ्राइडे जो कि मंथ के स्टार्टिंग में आता है और उस फर्स्ट फ्राइडे को एक एनएफपी डेटा आता है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के, वो काफ़ी सारा मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, मंथली बायस क्रिएट करते हैं। तो ये डेटा आने वाले हैं इसी वीक में और 1 अप्रैल को। तो इस डेटा की वजह से मार्केट में काफ़ी सारा वॉल्यूम रह सकता है। और इसके साथ हम देखते हैं डेटा में तो काफ़ी सारा चेंजेस आ रहा है और ऑब्वियसली डेटा एक लो बेस पे आ रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट मार्केट में जब डेटा रिलीज होंगे तो मार्केट के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट वो देखने को हमको मिलेंगे। इसके साथ हम अगर बात करें टेक्निकल की तो हम चार्ट में चल के टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जीबीपी जीपीवाई का चार्ट है और हम इस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का चार्ट है और प्राइस एक्शन बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली के हिसाब से और मार्केट इस नए वीक के साथ हमें क्या कंफर्मेशन देता है और क्या प्राइस मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मार्केट एक बार अगर मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्गनेस किसे कहते हैं, मार्केट एक बार एक रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक करके मार्केट बुलिश क्लोज होता है, फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर एक बेरिश मोमेंटम बनाता है। तो मार्केट एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ और दूसरी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो ये दूसरी बार रिजेक्शन है और तीसरी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो जितनी बार मार्केट रिजेक्ट होगा वो एक लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट करता है, जो कि ये लेवल है 156 या 157 समथिंग का। तो ये एक एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि ये वीकली कैंडल इसको ब्रेक करके इसके अबव क्लोज होती है तो नेक्स्ट वीक एक मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है और हम इसको वॉल्यूम के साथ और सॉलिड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंटर कर सकते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये एक वीकली हमारा टाइम फ्रेम का एनालिसिस था और मार्केट का स्ट्रक्चर एक बुलिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश में था। तो हम आते हैं डाउन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डेली। डेली मार्केट लाइक वीकली जैसे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, वैसे वैसे डेली में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को हमें मिल रहा है। और मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक ब्रेक के बाद हाई क्रिएट करता है, फिर लो हायर लो क्रिएट करता है, उसके बाद हायर हाई क्रिएट करता है, फिर हायर लो क्रिएट करता है, उसके बाद और मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है। तो एक बुलिश स्ट्रक्चर में है और मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद या करेक्शन करने के बाद मार्केट और एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो ये हमारा एक हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बुलिश स्ट्रक्चर हमें जीबीपी जीपीवाई में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं। तो ये एक
4 आवर के बेस पे है और 4 आवर की कैंडल अब 15 मिनट के बाद क्लोज होगी और ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 4 आवर के बेस पे और उसके बाद मार्केट ये एक सपोर्ट लेवल 4 आवर के बेस पे। तो अब इस रेजिस्टेंस के अगर मार्केट ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल हमें एक बुलिश स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी और हम एक लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम एक बुलिश मोमेंटम में ट्रेड लेंगे। तो ये है 1 आवर के बेस पे और इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है और इसके अबव क्लोज होता है 1 आवर में और 4 आवर में भी अगर इसके अबव क्लोज होता है तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा जो यहाँ पे कंसोलिडेशन पार्ट के बाद हमें एक कंफर्मेशन देगा और उस कंफर्मेशन के साथ हम अगर ट्रेड में एंटर करें तो हमारी वो एक सॉलिड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड होगी। तो ये है और 30 मिनट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर ये देखने को मिलता है और हम इसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये एक 30 मिनट के बेस पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक और रिटेस्ट करने के बाद एक बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो जैसे कि मार्केट अब नेक्स्ट लंदन सेशन या प्री लंदन या लंदन सेशन में हमें एक कंफर्मेशन देता है और 30 मिनट या 1 आवर की बेस पे तो हम ये एक ट्रेड कैंडल हमारी होगी, ये कंफर्मेशन कैंडल होगी और ये हमारी एक ट्रेड कैंडल होगी। बेरिश अगर हम देखें, बेरिश में अगर हमारी ट्रेड देखें तो इस लेवल के बाद 160 के बाद मार्केट अगर बेरिश मोमेंटम हाई वॉल्यूम के साथ हमें कंफर्मेशन देता है तो हम एक बेरिश में ट्रेड देख सकते हैं और ये हमारा एक ट्रेड कैंडल होगा। ये एक जो कि सपोर्ट है, उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट ये है। तो वॉल्यूम के साथ हमें ये ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो ये जीबीपी जेपीवाई का फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस था और अब चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो इसको प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक बार रिमूव कर देते हैं और हम देखते हैं वीकली कैंडल। तो मार्केट एक प्रीवियस वीक में मार्केट बुलिश क्लोज करता है और इस वीक को एक लॉन्ग रिजेक्शन के बाद मार्केट एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट करता है। उसके बाद प्रीवियस वीक में मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करके एक बुलिश मोमेंटम में बंद होता है। तो मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेस और या पुल बैक के बाद मार्केट और इस हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम वापस बना सकता है। तो वीकली ये हमारा एनालिसिस रहेगा और जब भी मार्केट हम अगर बेरिश मोमेंटम का देखें गोल्ड में तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है और जब भी इस सपोर्ट को ब्रेक करके कैंडल बेरिश नहीं क्लोज होती तब तक हम एक वीक का बेरिश मोमेंटम नहीं देख सकते। उससे पहले पहले हम मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम ही देखेंगे। तो ये वीकली एनालिसिस था और उसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जब मार्केट इस रेंज में था और एक कंसोलिडेशन टाइप में था और उसके बाद जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके इस कैंडल में ब्रेक करके ये बार क्लोज होता है तो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने के बाद क्लोज होता है। जैसे ये बार क्लोज होता है फिर रिटेस्ट करने के बाद मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है जो कि वीकली में हमने देखा था। अगर बेरिश मोमेंटम हम देखते हैं तो एक डेली कैंडल यहाँ पे एक बेरिश क्लोज होने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल में अपना सेल का पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। तो ये था डेली के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर जो कि हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा इस वीक के एंड में हमें एनएफपी डेटा मिलेंगे और उसकी वजह से मार्केट काफ़ी सारा वॉलेटाइल रहेगा और एक हायर कंफर्मेशन देगा जिससे हम बाद में ट्रेड कर सकते हैं उस न्यूज के बाद में। तो ये है 4 आवर के हिसाब से हमारा गोल्ड का चार्ट और इसमें ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और जो कि 1962 के
लेवल पे है, और इसके बाद एक सपोर्ट लेवल हमारे पास है, और वो है 1939 6.6 के नियर बाई। उसके बाद हम आते हैं 1 आवर के बेस पे, और तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और ये है 1 आवर के बेस पे, और 30 मिनट का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये है मार्केट का एक स्ट्रक्चर। यदि मार्केट इस रेजिस्टेंस के अबव क्लोज होता है, लाइक दिस, हमें कंफर्मेशन देता है, तो हम उसमें एक ट्रेड एंटर कर सकते हैं, और एक हमें बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हम अगर बेरिश में देखें, क्योंकि अब 4 आवर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज होने वाली है 9 मिनट के बाद, और उसके पास में ये एक सपोर्ट है। यदि ये सपोर्ट के नीचे ब्रेक करके क्लोज होती तो नेक्स्ट मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में देखने को मिल सकता था। और अगर इस रेंज या कंसोलिडेशन टाइप में मार्केट अगर क्लोज होता है, तो हमें एक सेल में ट्रेड लेने के लिए हाई रिस्क ले सकते हैं, लेनी पड़ेगी। तो ये एक नज़दीकी और रेजिस्टेंस है मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाहर। यदि अगर मार्केट क्लोज होता है तो हम ट्रेड एंटर कर सकते हैं। तो ये है एक कंसोलिडेशन भाग, और वॉल्यूम के साथ इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करे मार्केट, तो हम अपना एक ट्रेड एंटर कर सकते हैं। तो ऑल ओवर मार्केट हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बुलिश स्ट्रक्चर है। तो मार्केट में अगर हमें बुलिश पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ट्रेड देखनी है, तो ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी, और ये हमारी एक कंफर्मेशन कैंडल होगी, और उसके बाद हम ये हमारी एक ट्रेड कैंडल होगी। तो इस ट्रेड कैंडल के बाद ये एक क्लियर टॉपिक है इधर, और ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये हमारी एक बुलिश ट्रेड होगी। और उसके अलावा हम अगर बेरिश में देखें, मार्केट, तो नेक्स्ट हमारे पास एक 30 मिनट के बेस पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सॉरी, और इसके बाद मार्केट में क्लियर टॉपिक है, तो हमें ये एक नया एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर बेरिश मोमेंटम में हम देखें ट्रेड, तो ये बेरिश क्लोज होने के बाद, कैंडल कंफर्मेशन क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी। तो यह है गोल्ड का ट्रेड आइडिया। इसके साथ नया वीक स्टार्ट हुआ है मार्केट में। अभी लंदन ओपन होना है, उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन होना है, तो मार्केट में अभी तक वॉल्यूम आना है। कोई जल्दबाजी नहीं करें, हाई कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लें, और 1 या 2% रिस्क के साथ ही ट्रेड करें, ज़्यादा रिस्क नहीं लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।